नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.एम. त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपके सामने जो कल 12 फरवरी 2023 को यूपी जुडिशियल सर्विसेज का यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोगों ने पेपर एनालिसिस किया और ये देखा कि हर साल की तरह से जीएस का पेपर बहुत ही डिसाइसिव और निर्णायक होता जा रहा है। आपके सिलेक्शन में जनरल स्टडीज़ के पेपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। लेकिन हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीसीएसजे का एग्ज़ाम देते हैं, वो लॉ के पेपर में अच्छी खासी मेहनत करते हैं और अक्सर ये देखा है मैंने कि वो जनरल स्टडीज़ के पेपर को या तो इग्नोर करते हैं या उस पर कम मेहनत करते हैं, या उनको लगता है कि वो बस ऐसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कुछ ख़ास लीगल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस पर वो आमतौर पर आंसर करने में सक्षम और सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस बार तो ये भी देखा गया कि पीसीएसजे के जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो 9 पेपर लॉ के ऐड किए गए थे, उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए और इसलिए पीसीएसजे के जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से एग्जीक्यूटिव के लेवल से कम नहीं है, बल्कि पीसीएस एग्जीक्यूटिव से थोड़ा सा ऊपर है और यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे है। यानी कि आपको पीसीएसजे के लिए भी जीएस के पेपर पर अच्छा खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, चूँकि पीसीएसजे के हर स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं वो कम से कम लॉ ग्रेजुएट होते हैं, तो लॉ का पेपर उन्होंने अच्छे से तैयार किया होता है। तो आम तौर पर लॉ में आप कई कॉम्पिटिटर से आप कुछ क्वेश्चंस आगे, कुछ क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है उसमें वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर आप किसी वजह से कम अच्छा परफॉर्म कर पाए तो आपके सिलेक्शन में बाधा आएगी, अगर आपने जे का लॉ का पेपर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न किया हो। मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे जो लॉ के फैकल्टी मेंबर हैं अमित सर, वो भी कुछ प्रकाश डालें और कहें, क्योंकि पिछली बार मेरिट को लेकर के कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ अनुमान, कुछ आकलन हम लोगों ने किए थे, वो अब उस हिसाब से लगता है कि सिलेक्शन की कट ऑफ मेरिट थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपका क्या सोचना है? हाँ, क्योंकि जो नए पेपर ऐड हुए थे 9 पेपर्स, तो चूंकि लॉ के पेपर थे, कहीं ना कहीं पर से बच्चों ने एलएलबी के दौरान भी पढ़े हैं, और दूसरी चीज़ एक लिमिटेड एरिया था तो पढ़ना भी आसान था बच्चों के लिए और आसानी से वो कवर भी कर सकते थे उन सब चीज़ों को। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैंने ये सोचा था कि शायद 9 पेपर्स जो हैं, 9 पेपर्स से तो कुछ नहीं तो लगभग 40 क्वेश्चंस जो हैं, 40 क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। 30 से 40 क्वेश्चंस। हाँ, ये अनुमान था मेरा। बिल्कुल ठीक। और इस अनुमान के आधार पर अगर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चूंकि एक लिमिटेड एरिया है तो बच्चे लगभग 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन 30 प्लस सही कर ले जाते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पे अगर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते तो मेरिट जो थी, मेरिट में 30 नंबर ऐड होने चाहिए थे। अब चूंकि नहीं पूछा गया है तो पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि लगभग 30 नंबर की मेरिट जो है उसमें गिरावट आना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 250, जिन लोगों के 250 या 250 प्लस सही होंगे क्वेश्चंस, 250 मार्क्स तक अगर पहुंच जाते हैं स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर किसी वजह से आपने जनरल स्टडीज़ के पेपर में अब तक ध्यान नहीं दिया तो अब वक्त आ गया है। अगले जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप तैयारी अच्छे से करिए, और हम सब लोग की ये प्रार्थना है, ईश्वर से शुभकामना है आपको कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और पीसीएसजे का जब भी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मेंस के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर इंटरव्यू पर भी पूरा फोकस करेंगे। और कुछ? हाँ, थोड़ा सा वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीएस का बहुत रोल है, क्योंकि लॉ का पेपर इतना आसान होता जा रहा है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी लॉ का पेपर अच्छा कर सकता है।
तो अगर लॉ का पेपर अच्छा हो, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाया जाए तो मेरिट में गिरावट आ सकती है, क्योंकि उसमें बेनिफिट अच्छे भी बच्चे ले सकते हैं। लेकिन लॉ का पेपर जिस तरीके से बन रहा है उस तरीके से तो अच्छे और बुरे स्टूडेंट में कोई अंतर बचा ही नहीं है। तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीएसई हो गया है। हाँ, मतलब कि जनरल स्टडीज़ और लॉ के पेपर में अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एक तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि लॉ का पेपर रीजनेबली थोड़ा इजी होता जा रहा है और जनरल स्टडीज़ का पेपर हर साल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो जनरल स्टडीज़ जो है आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप लॉ का पेपर तो अच्छे से पढ़िए ही, जीएस पर भी आप अच्छे तरीके से ध्यान दें, यही हम आपसे आशा करते हैं। और भविष्य में आपके न्यायिक अधिकारी बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना और आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।